हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। तो इनइक्वालिटी का यानी कि असमानता का नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है निर्देश में निम्नलिखित प्रश्नों में कथनों में विभिन्न तत्वों में संबंध दर्शाया गया है। इन कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, उनमें से बताना है कौन सही है और कौन गलत है। सर्वप्रथम उत्तर दिया गया है इसमें केवल यदि निष्कर्ष एक सही है। ये आपको समझाए थे अगले वीडियो में। अगर अगला वीडियो नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, जाके वहां से आप वॉच कर सकते हैं। तो कहता है इसमें देखिए, आपको एक तीन भाई की कहानी बताए थे, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू के बारे में। बस इस तरह का प्रश्न जहां भी देखे कुछ मत कीजिए, घर का बंटवारा कर लीजिए। हमने कहानी में बताया था बस घर का बंटवारा करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सर्वप्रथम ग्रेटर देन, इसी के आधार पे हमने आपको क्वेश्चन बताया था। सर्वप्रथम हम क्या कर लेते हैं, घर का बंटवारा कर लेते हैं। यहां पर एक घर बनाते हैं। तो आपको पता होगा हमने ऊपर बड़ा भाई को बैठाया था और इधर बड़ा भाई के वाइफ को बैठाया था। बीच में बराबर को बैठाए थे जो कि बौराहा था, पगलाहा था। नीचे में छोटा भाई बैठा था, उसी के बगल में छोटी बहू बैठी थी यानी कि छोटी भाभी बैठी थी। इस आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहते हैं कि इस तीनों में संबंध बनेगा, इस तीनों में संबंध बनेगा और इस तीनों में संबंध बनेगा, ये दोनों में संबंध नहीं बनेगा और ये दोनों में संबंध नहीं बनेगा। बाकी ये दोनों में भी बनेगा और ये दोनों में भी बनेगा। निर्णय वही लेना चाहिए जो क्वेश्चन में ले रहे हैं और जो यहाँ पर घर के बंटवारा में निर्णय ले रहे हैं। तो कहता है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू कोमा सी लेस देन डी और कोमा डी ग्रेटर देन एफ। कथन दिया गया, निष्कर्ष देख लेते हैं। क्वेश्चन तो सही है क्योंकि सी कोमा के पहले भी सी है, कोमा के बाद भी सी है, कोमा के पहले डी है तो कोमा के बाद डी है। दिया गया निष्कर्ष, एफ से बी तक जाइए। एफ से हम कहां तक आते हैं, ये रहा, एफ से लेके बी तक आए। एफ से लेके बी तक आए तो हमें मिला ग्रेटर देन, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। तो ये ग्रेटर देन, ये हो गया लेस देन और लेस देन इक्वल टू। इसमें तो कभी भी संबंध बनेगा ही नहीं, इसीलिए यह क्या हो गया, गलत हो गया। संबंध कब बनता, जब इनमें से तीनों में से रहे और इनमें से तीनों में से रहे, या ये दोनों रहे या ये दोनों रहे, तब संबंध बनता है। उसके बाद निष्कर्ष दो कर देते हैं। ए से डी तक चलते हैं। ए से चले हैं डी तक, ए मेरा ये रहा और डी मेरा ये रहा। अब की बार देखिए सीधा जा रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और लेस देन। इसमें तो फिर से कभी भी संबंध बनना संभव है ही नहीं, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो कहता यदि दोनों निष्कर्ष एक तथा बी दो अनुसरण करता है, इनसे पहले कहता यदि ना तो एक है या ना तो दो अनुसरण करता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, गलत है। उसके बाद कहता है कथन, इस प्रकार का कथन है, सबको इसी पर विभाजित करेंगे। कहता है टी के कोमा पहले चेक कर लेते सही है कि नहीं, टी से पहले बाद में टी, एम है, के है के है, ठीक है, एकदम कथन सही है। निष्कर्ष को देख लेते हैं। भी से टी तक जाना है हमको। भी कहाँ है भाई, यहां से भी है और टी तक आना है हमको, टी तक आए, रिवर्स पैटर्न पे आए हैं। अब उस आधार पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, इसमें तो कभी भी संबंध बनता ही नहीं है। ये दोनों में तो संबंध बनेगा, लेकिन बीच में बड़ा भाई आ गया, बड़ा भाई में संबंध नहीं बनता। हमने आपको कहानी में बताया, आप जाके देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा। कहता आर से के तक चलिए। आर मेरा ये रहा और के, यहां से लेके के तक चलना है, तो मेरा हो जाएगा आर से लेकर के तक गए तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, ये भी संभव नहीं है, ये भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ही हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएंगे, डी ही हो जाएंगे। इसमें भी क्या हो जाएंगे, यदि ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। 3 नंबर कथन 3 देख लेते हैं। इस प्रकार से दिया गया, पहले चेक कर लेते हैं सही है। जे एन से एन, आर से आर
बिल्कुल सही है कथन। निष्कर्ष पे आते हैं। कहता है निष्कर्ष आर से जे तक चलना है। आर मेरा ये रहा और जे मेरा ये रहा। रिवर्स पैटर्न है तो इजकल टू और लेस देन इजकल टू, इजकल टू और लेस देन इजकल टू में तो संबंध बनेगा, लेकिन निर्णय कौन लेंगे? लेस देन इजकल टू लेंगे। लेकिन रिवर्स पैटर्न है तो इसके बदले कौन लेंगे? ग्रेटर देन इजकल टू लेंगे, जो कि यहां ले रहा है। ये कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आपको टाइप 3 में हमने बताया है, आके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उनको देख लीजिएगा। क्योंकि ये इसका रिवर्स पैटर्न पे आधारित है तो इसका भी रिवर्स करना होगा। जो निर्णय लेते हैं उसका भी क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। उसके बाद कहता है एच से एन तक चलिए। एच से चलना है एन तक, एच से एन तक चले तो अब की बार सीधा डायरेक्शन में है। ग्रेटर देन इजकल टू, ग्रेटर देन इजकल टू में तो संबंध बनेगा, लेकिन कौन लेगा निर्णय? बड़ा भाई निर्णय लेंगे। यानी कि इसके बदले देखिए यहां ये लिया है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सही डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसमें यदि केवल निष्कर्ष एक सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कहता है पहले कथन को चेक कर लेते हैं। डी है, डी है, एफ है, एफ है, एम है, बिल्कुल कथन सही है। अब निष्कर्ष पे आते हैं। कहता है बी से एफ तक चलना है। बी मेरा ये रहा और एफ ये मेरा रहा। तो कहता है लेस देन इजकल टू, ग्रेटर देन। लेस देन इजकल टू और ग्रेटर देन में कभी भी संबंध नहीं बनता है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब कहता है बी से एफ तक चलिए। बी से चलना है एफ तक, बी से एफ तक चलना है। इसमें भी संबंध नहीं बनेगा, लेकिन ये दोनों गलत है तो इसका आंसर डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आइदर और का कंडीशन में है। यदि या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आइदर और का कंडीशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। आइदर और का कंडीशन में दो एलिमेंट, दोनों निष्कर्ष का दोनों एलिमेंट समान होना चाहिए। यहां एक नंबर में बी भी समान है, एफ भी समान है, और इसमें भी बी भी समान है और एफ भी समान है। और इसमें चिन्ह को मिलाकर तीन चिन्ह बनना, दो चिन्ह को मिला देने से 3 चिन्ह का निर्माण होगा, तब ये वो आइदर और में होता है। तो देखिए ये हो गया ग्रेटर लेस देन इजकल टू, तो लेस देन इजकल टू, ये हो गया ग्रेटर देन। इसको हम तोड़ सकते हैं। लेस देन और इजकल टू में देखिए एक सिंबल, दो सिंबल, 3 सिंबल, तीनों मिलकर कितना सिंबल बना? 3 सिंबल बना। और दोनों एलिमेंट क्या है? समान है। दोनों एलिमेंट समान है, इसलिए ये क्या किस कैटेगरी में आ जाएंगे? आइदर और के कैटेगरी में आ जाएंगे। इसलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि या तो एक या तो दो अनुसरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो चलता है कि नहीं। बिल्कुल चल रहा। चलिए 5 नंबर कहता है। 5 नंबर कथन कहता है इस प्रकार का है। इसमें चेक कर लेते हैं क्वेश्चन सही है बिल्कुल। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। कहता है एन से एफ तक चलना है। एन से एफ तक चलना है तो एन से लेके एफ तक चले। इसमें इजकल टू, लेस देन इजकल टू, लेस देन आया है। इजकल टू, लेस देन इजकल टू, लेस देन में संबंध तो बनेगा। इसमें संबंध बनेगा। निर्णय कौन लेंगे? ये लेंगे। यानी कि निर्णय लेना चाहिए छोटे को, लेकिन यहां निर्णय देख रहे हैं कि ग्रेटर देन इजकल टू ले रहा है। जबकि अगर ये रिवर्स पैटर्न है तो निर्णय कौन लेना चाहिए? बड़े भाई को लेना चाहिए। तो बड़े भाई तो निर्णय नहीं ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं? बड़ी भाभी। इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। एच से एफ तक चलना है। एच से चलना है एफ तक। एच से चलना है एफ तक। रिवर्स पैटर्न है। इसमें आ गया इजकल टू और लेस देन इजकल टू और लेस देन, इसमें तो संबंध बनेगा। निर्णय लेंगे लेस देन इजकल टू, लेकिन ये रिवर्स पैटर्न है तो कौन ले रहे हैं निर्णय? ग्रेटर देन इजकल टू। तो ये क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा करते हैं, तो आप एकदम आसान तरीका से इस सब को सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसमें W से M तक चलना। सर्वप्रथम चेक कर लेते हैं। K से K,
WWVV, ठीक है, कोमा के पहले और बाद में एकदम एक्यूरेट सही है। W से N तक चलना है, ये रहा W और N मेरे पास इधर रहा, मतलब ये हो गया। तो पैटर्न तो सीधा जा रहा है, तो ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन में तो कभी संबंध बनता ही नहीं है, तो ये यहीं पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। उसके बाद कहता है K से N तक चलिए, K से कहां तक चलना है, N तक चलना है, ये रहा K और हमें चलना है N तक, K से चलना है, K से चलेंगे N तक, K से N तक चलेंगे तो एकदम सीधा पैटर्न है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन, इसमें तो संबंध बनता ही, जहां पर लेस देन आ गया इसमें तो संबंध बनेगा ही नहीं, ये भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बी, और इसका आंसर हो जाएगा, एलिमेंट दोनों सेम नहीं है, देखिए यहाँ W है तो N है, लेकिन यहाँ W है, तीनों सिंबल भी नहीं बन रहा है, तो ये हो जाएगा यदि ना तो एक और ना ही दो, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए कथन 7 देख लेते हैं। कहता है पैटर्न सही, कथन सही है, H से L तक चलना है, H से चलना है L तक, H मेरा ये रहा और L मेरा ये रहा, रिवर्स पैटर्न है, तो इसमें आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, इसमें तो संबंध कभी बनता ही नहीं है, तो यहीं पर गलत हो गया। K से चलना है H तक, K से कहाँ चलना है, K से चलेंगे H तक, यह भी रिवर्स पैटर्न है, और इसमें आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू, दो सिंबल आया इसमें, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों सिंबल आया, संबंध बनेगा, लेकिन निर्णय कौन लेंगे, बड़े भाई साहब लेंगे, लेकिन ये रिवर्स पैटर्न है तो इसमें कौन लेंगे, ग्रेटर देन लेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन ले रहा है तो ये सही हो जाएंगे, क्योंकि रिवर्स पैटर्न है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका यदि केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि इसका हो जाएगा आंसर बी। चलिए 8 का कहता है कथन, बिल्कुल सही कथन है, कहता है 1 और 2, O से M तक चलना है, तो O रहा ये और M रहा ये, O से M तक आए, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, दोनों में तो संबंध बनेगा, लेकिन निर्णय बड़े भैया लेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन पैटर्न पलट रहा है, इस दोनों में संबंध बनेगा, लेकिन निर्णय कौन लेंगे, ये लेंगे, और पैटर्न उल्टा है तो इसके बदले कौन निर्णय लेंगे, नीचे वाले छोटे वाले भैया, जो कि यहाँ क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता O से K तक चलिए, O से चलना है हमको K तक, O से चले K तक, ये आ गया ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो दो सिंबल एक बार आया तो ये 2 बार इसी को काउंट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इस दोनों में तो संबंध बनेगा, लेकिन निर्णय कौन लेंगे, ये लेंगे, और इसके जगह अब क्वेश्चन का रिवर्स पैटर्न है, तो इसके जगह कौन निर्णय लेंगे, पहले वाले क्वेश्चन के छोटे भाई, यहाँ पर छोटे भाई है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि ना तो यदि दोनों निष्कर्ष सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे। चलिए कथन 9 और कथन 10 आप लोग बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर दें, देख लेते हैं किन किन का सही होता है। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।